हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आते हुए दिख रही है। उस डेवलपमेंट के ऊपर मैं बात करूंगा, बट ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रिसेंटली चाइना गए थे। शी जिनपिंग से इनकी बातचीत हुई थी। दो कंट्री जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के बीच में इंटेंस बातचीत हुई, वो था एक ईरान और दूसरा था ताइवान के ऊपर। जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना था दैट ट्रंप माइट सेल ताइवान टू गेट एडवांटेज इन ईरान, बिकॉज इस समय ईरान का जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक सपोर्टर है, इकोनॉमिक सपोर्टर है, ईरान की इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा लाइफलाइन है वो है चाइना। और अगर चाइना ईरान को डिच करता है, देन फॉर अमेरिकन्स टू नेगोशिएट विथ ईरान इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, टू अटैक ईरान इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। लेकिन ऑब्वियसली चाइना ईरान को इसी तरीके से बार्गेन नहीं करता। ऑब्वियसली बार्गेनिंग में चाइना ने ताइवान को लेकर ट्रंप से कंसेशंस जरूर माना होगा। और यही चीज जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे, 22 मई को कंफर्म हुआ, जहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिसीजन आया, जहां पे जो ताइवान को $14 बिलियन का आर्म्स सेल होने जा रहा था, उसको टेम्पररी हॉल्ट कर दिया गया। मतलब यूएस जो है वो ताइवान को आर्म्स सप्लाई नहीं करेगा। ये क्लियर कट प्रेडिक्शन था कि ताइवान जो है इट हैज बीन सोल्ड बाय अमेरिकन्स, ऑल्दो इन शॉर्ट टर्म बेसिस, सो दैट ईरान के ऊपर चाइना के लेवरेज और इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। और जैसे ही ये खबर आई, उसके बाद वापस से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे क्योंकि ट्रंप ताइवान को आर्म सेल नहीं करेगा तो ऑब्वियसली चाइना भी ईरान को शायद सपोर्ट ना करे। इसकी वजह से अमेरिकन्स और इजरायली के लिए ईरान के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स बनाना, प्रेशर गेम बनाना, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। और उसी लिए एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं जस्ट कुछ देर पहले की एक खबर है कि ईरान ने अचानक अपने सारे एयर स्पेस को कंप्लीट शटडाउन कर दिया गया है, बिकॉज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से यूएस जो है वो फ्रेश मिलिट्री स्ट्राइक्स अब ईरान के ऊपर किसी भी समय लॉन्च कर सकता है। आप देख सकते हैं सीबीएस न्यूज की खबर है दैट द यूएस इज प्लानिंग फॉर अ फ्रेश राउंड ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान। और ये इसीलिए और ज्यादा प्रेडिक्टेबल था बिकॉज मुज्तबा खमैनी का एक स्टेटमेंट आया जहां पे उन्होंने क्लियरली कह दिया कि एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो क्लियरली ईरान के लिए रेड लाइन है। और जब तक एनरिच्ड यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाता है, तब तक यूएस के लिए ईरान को न्यूक्लियर वेपन ना बनना वो इम्पॉसिबल है। और एक बात तो इससे क्लियर हो गई थी कि यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत है वो डेडलॉक पे बन सकती है। और इसी के बाद ट्रंप का भी ईरान को एक धमकी आया, तेहरान ने वापस से हिट बैक किया दैट वी आर रेडी एंड यूनाइटेड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अटैक। अब एक और कुछ दिन पहले डेवलपमेंट हुई थी जिसको शायद आपने मिस कर दिया होगा, कि एक रिपोर्ट आती है, ये मैं बात कर रहा हूं कल की, मतलब आज तो ये सब हो ही रहा है कि ईरान ने अपने एयर स्पेस को शट कर दिया है, एनरिच्ड यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा है, कि ईरान अमेरिका के ऊपर अटैक करने जा रहा है, ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करने जा रहा है, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन है इस समय। इस रिपोर्ट के बारे में बात करें, जो एक रिपोर्ट और आया है जिसमें यह कहा गया है, और ये रिपोर्ट कहां से आया है, ये इजराइल से आया है। जेरूसलम पोस्ट जो इजराइल की स्टेट मीडिया है, उसने अपने न्यूज आर्टिकल में बताया है कि ईरान जो है वो सरप्राइज अटैक लॉन्च कर सकता है अगेंस्ट द गल्फ स्टेट और इजराइल। तो इजराइल का यह कहना है, उनकी सिक्योरिटी मीटिंग की बैठक में यह कहा गया है कि ईरान जो है वो एक प्रीवेंटिव अटैक इजराइल और गल्फ स्टेट्स और अमेरिका के अगेंस्ट लॉन्च कर सकता है। आप देखिए खबर क्या आ रही है कि ईरान कुड पोटेंशियली बी प्लानिंग टू सरप्राइज अटैक इन्वॉल्विंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अगेंस्ट गल्फ स्टेट एंड इजराइल। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स जो इजराइल के उन्होंने वार्न किया है द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रीएम्प्टिव ईरानियन अटैक। इस मुद्दे को उठाया गया जब इजराइल के टॉप मिलिट्री लीडर्स और डिफेंस मिनिस्टर की एक सिचुएशन के ऊपर असेसमेंट के लिए बैठक हुई। सिक्योरिटी ऑफिशियल जो इजराइल के हैं उन्होंने कहा कि तेहरान जो है वो अमेरिका इजराइल के अटैक करने के पहले तेहरान हमारे ऊपर अटैक कर सकता है।
तो इजराइल का यह कहना है कि ईरान प्रीएम्प्टिव कर सकता है। ईरान अब यह कह रहा है कि हम अपने एयर स्पेस को शट डाउन कर रहे हैं बिकॉज एज पर द रिपोर्ट यूएस मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। अब कौन अटैक करेगा, पहले कौन अटैक करेगा, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेंड पिछले इंसिडेंट्स के बेसिस पे जाए तो हमेशा इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है फर्स्ट टाइम, और रीजन क्या दिया है, प्रीएम्प्टिव, कि ईरान मुझ पे अटैक करने ही वाला था कि उसके पहले मैंने अटैक कर दिया। अब वही चीज कंफर्म हो रही है यहां पर, जहां पे इजराइल ने रिपोर्ट निकाल दिया और कहा कि ईरान हम के ऊपर अटैक करने जा रहा है। इससे इजराइल को एक मौका मिल गया कि वो वापस से ईरान के ऊपर अनलीश कर सके अटैक। और अब जो चाइना का सपोर्ट था ईरान के ऊपर वो शायद ना मिल सके, बिकॉज मैंने अभी बताया आपको कि कैसे ट्रंप ने ताइवान को आर्म्स ना भेजकर चाइना को जरूर खुश किया होगा। तो ये सभी डेवलपमेंट क्लियर कट बताती हैं दैट इजराइल एंड अमेरिकन्स might be again launching attack on Iran. ऑल्दो इंटेंस डिप्लोमेसी इस समय चल रही है, पाकिस्तान की आर्मी चीफ तेहरान में है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना में है। तो इस समय जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। वी आर ओनली एबल टू मेक प्रेडिक्शंस कि ऐसा होगा, बट वॉट एवर इट इज, मेरे यहां पे क्लियरली 5 टेक अवेज हैं। सबसे पहला कि इजराइल कंफ्यूज है। भाई इजराइल आपने 2 बार ईरान के ऊपर अटैक किया, दोनों बार आपने कहा कि हमने ईरान के सारे चीजों को बर्बाद कर दिया है, ईरान के सारे लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जब ईरान में आपने सब खत्म ही कर दिया है तो क्यों आपके इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ईरान जो है वो मुझ पे प्रीएम्प्टिव अटैक कर सकता है? मतलब ईरान के पास अटैक कैपेबिलिटी है। अगर ईरान के पास अटैक कैपेबिलिटी है तो आपने 2 बार अटैक करके क्या ही पा लिया? तो इजराइल जो है वो क्लियरली वर्ल्ड को कंफ्यूज कर रहा है। वो खुद क्या करना चाहता है किसी को नहीं पता, वो सबको मारे जा रहा है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या है? या तो न्यूक्लियर बम लो, पूरे मिडिल ईस्ट को उड़ा दो, उससे इजराइल को अगर शांति मिल जाए तो वही कर दो, या तो फिर क्लियरली बताओ कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। कभी बोलते हैं इसको खत्म करना है, उसको खत्म करना है। ईरान को आपने अटैक किया, लास्ट टाइम कहा कि नहीं नहीं ईरान को मैंने पूरी तरीके से बर्बाद किया, और खुद आपके अब सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ईरान जो है वो एक बड़ा मैसिव प्रीएम्प्टिव अटैक लॉन्च कर सकता है। तो फिर जब ये कर ही सकता है तो आपने ईरान का बर्बाद क्या किया? अमेरिका जो है वो कंफ्यूज नहीं, वो बेचारा फंसा हुआ है। और ये अमेरिका की पुरानी आदत है, इराक में यही हुआ, अफगानिस्तान में यही हुआ, क्योंकि अमेरिका जो है वो ईगो में आके अटैक तो कर दिया, लेकिन अब उसको पता नहीं कि निकले कैसे। बिकॉज अमेरिकन्स एट द वेंड वांट अ रिस्पेक्टफुल एग्जिट, एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट मिल सके, और ईरान तो रिस्पेक्ट कर नहीं रहा है। मुज्तबा खामैनी या ईरान के जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो तो जिहाद पे हैं, मारना है मारो, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट तो नहीं करूंगा, मैं आपकी चापलूसी तो नहीं करूंगा, मैं आपसे डिप्लोमेसी के लिए भीख तो नहीं मांगूंगा। तो ईरानियंस आर कंप्लीटली रिफ्यूजिंग टू बो डाउन अगेंस्ट अमेरिकन। और ट्रंप, आपको पता है ट्रंप को पाकिस्तान जैसे लोग चाहिए जो हाँ में हाँ मिलाए। इंडिया इज इन पेन, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इंडिया आज रियली एक बड़े प्रॉब्लम में आ रहा है, बिकॉज इंडिया की करेंसी एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। इंडिया का जो 90% एनर्जी इंपोर्ट है और किसी भी एशियन कंट्री का नहीं है। इंडिया में जो गैस की शॉर्टेज है वो किसी भी और कंट्री में ऐसी होते हुए नहीं दिख रही है। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है, विच क्लियरली शोज कि इंडिया इस समय, अब आप ये बोलेगा इंडिया पेन में है बाकी सब खुश हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बट मैं पाकिस्तान से कंपेयर तो नहीं करूंगा ना यार। मैं कंपेयर करूंगा इंडिया को विद द बेस्ट। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं कि इंडिया की इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, क्योंकि आज चाइना की इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी इन सभी प्रॉब्लम को झेल पा रही है बिकॉज एआई का तो बूम है ना। इंडिया में एआई नहीं हो पा रहा है, एआई लेकर कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर लोग पहले ही सवाल उठा रहे थे। याद है एंथ्रोपिक के बाद आईटी का क्या हुआ? तो इंडिया के ऊपर तो पहले ही से सवाल उठा रहा था। फॉरेन इन्वेस्टर्स कोई आज पैसा निकालना स्टार्ट नहीं किए, वो तो कई साल से निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो झटका आया है मिडिल ईस्ट में, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है हमारा और फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर आ सकता है, ये बहुत बड़ा पेन आ सकता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। मिडिल ईस्ट का गोल्डन ड्रीम, वेलकम दुबई हबीबी, वो खत्म हो चुका है। अब मिडिल ईस्ट क्या कर लेगा देखते हैं। आज तक अमेरिका के गोद में बैठ के सोचता था सब कुछ बढ़िया है, कहां गया अमेरिका? इनको डे 1 से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया बोलता था मानो, लेकिन नहीं, इनको अमेरिका अमेरिका करना था। सो नाउ मिडिल ईस्ट की जो गोल्डन इकोनॉमी थी, है ना, सऊदी अरेबिया में एक बड़ा सिटी बन रहा था, फ्यूचरिस्टिक सिटी, उसका नाम शायद नियोम था। कौन आएगा नियोम में रहने, अब देखते हैं। इकोनॉमी क्रैश हो रही है, इससे भी इंडिया को प्रॉब्लम आएगा रेमिटांस में। यूरोप, कहां हो यूरोप? तुम लोग लगे रहो रशिया यूक्रेन वॉर में,
इधर ट्रम्प तुम्हें हर दिन डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, एनर्जी की क्राइसिस हो चुकी है तुम्हारे देश में, ऑलरेडी तुम्हारी इकोनॉमी में कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन तुम लोग बेचारे रशिया के पीछे पड़े रहो कि यूक्रेन कैसे नाटो में नहीं आएगा। अरे यार, यूक्रेन को छोड़ो, अपनी एग्जिस्टेंस बचाओ, नहीं तो ना बहुत लेट हो चुका है। आप लोगों को सुन भी नहीं रहा है, आप लोग कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। यू आर द पावरफुल कंट्री, यू हैव मनी, यू हैव बीन द बिग colonial power, you have been the rule maker. It is a time to wake up, have a united approach, end to America's security umbrella, have relations coexistence with Russians, have good relation with India, और एक नया फ्रंट बनाइए आप। तो ये मेरे 5 मेजर टेकअवेज हैं। आपके क्या मेजर 5 टेकअवेज हैं जरूर कमेंट बॉक्स बताइएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।